Hello friends, I Neha welcomes you all in my channel Concept Box Clear your concept with Neha मैम। बहुत समय के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। एक्चुअली इधर 2 महीने से बहुत ज़्यादा फैमिली प्रॉब्लम थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी और हमारी शिफ्टिंग का समय चल रहा था, तो इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। बट आई प्रॉमिस यू कि अब जो है वीडियोज़ आपको लगातार मिलेंगी और आपको और कौन सी टॉपिक्स पढ़ने हैं वो सब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। It is very important topic with respect to the board exam, NEET exam, एम्स एग्जाम एंड अदर एग्जाम जिसमें कि साइंस इंक्लूड होता है। Prokaryotes. Pro means before, karyo means nucleus. It means the organism in which no defined nucleus is present or the well-defined nucleus or the nuclear membrane is absent. Eukaryotes. Eu means after and karyon means nucleus. It means these organisms have well-defined न्यूक्लियस। ओके, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ये उस तरह के घर होते हैं। सेल कैसा लगता है दिखने में? सेल ऐसा लगता है जैसे एक रूम हो। तो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो वैसे घर होते हैं कि एक रूम है, यहाँ हमने एज्यूम कर लिया कि किचन है, कोई वॉल नहीं लगी हुई है, यहाँ एज्यूम कर लिया कि बाथरूम है, यहाँ बेडरूम है, लेकिन कोई सेपरेट वॉल नहीं लगी हुई है अलग अलग रूम के लिए। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या होता है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। इसका मतलब उसके न्यूक्लियस के चारों ओर बाउंड्री होती है। तो उस तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक किचन है, ये एक बेडरूम है। ओके, तो उसी तरह से हम इसको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को समझ सकते हैं। प्रोकैरियोट्स हो गया प्रिमिटिव, ठीक है। पहले के जो घर होते थे क्या होता था कि सिंपल सा रूम है और बस उसी में जो एज्यूम कर लिया कि हाँ यहाँ पे ये है, यहाँ पे बेडरूम है, ठीक है। और यूकैरियोट्स हो गया कि हर रूम के लिए अलग अलग वॉल बनी हुई है, ठीक है, अलग अलग मेम्ब्रेन है एक तरह से कि यहाँ बेडरूम है तो उसके लिए अलग वॉल बनी हुई है, किचन है, किचन जो है वॉल दे करके सेपरेट किया गया। तो हर ऑर्गेनल, हर रूम एक दूसरे से सेपरेटेड है। ओके, सो अगर इसमें न्यूक्लियस नहीं है प्रोकैरियोट्स में तो इनका जेनेटिक मटेरियल कहाँ प्रेजेंट होगा? तो जेनेटिक मटेरियल इसका प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली। ओके, एंड यूकैरियोट्स का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा इनसाइड दी न्यूक्लियस। ओके, जो डीएनए प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस के अंदर, बट प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। और जिस एरिया में प्रेजेंट होता है दैट एरिया इज नोन एज द न्यूक्लियोइड। ये प्रोकैरियोटिक सेल है, यहाँ पे बड़ा सा सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। ओके, और यूकैरियोटिक्स में कैसे डीएनए प्रेजेंट होते हैं? डबल हेलिक्स लेडर लाइक, ठीक है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है डीएनए का। और इसमें जो है सर्कुलर डीएनए, बड़ा सा सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है एंड दिस एरिया इज नोन एज द न्यूक्लियोइड। और इसके अलावा, न्यूक्लियोइड के अलावा जो अलग से जो डीएनए प्रेजेंट होते हैं, जो इस डीएनए से अलग होते हैं, दैट डीएनए इज नोन एज द प्लास्मिड। ओके, एंशिएंट एंड द सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं प्रोकैरियोटिक एंड दे आर द एडवांस्ड एंड द कॉम्प्लेक्स्ड फॉर्म। प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं, इन दिस नो ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट एक्सेप्ट राइबोसोम्स। अदर जो ऑर्गेनलीज होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, राइबोसोम बस प्रेजेंट होता है। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, इसमें जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है और जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होना किसी भी सेल में बहुत ज़रूरी है। ओके, तो राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन फैक्ट्री होता है, तो प्रोटीन ही तो स्ट्रक्चर देगा ना। तो 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है और ये जो 70S राइबोसोम है वो डिवाइड हो जाते हैं किसमें? 50S प्लस 30S सब यूनिट में डिवाइड हो जाते हैं। और जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें 80S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होता है जो कि डिवाइड होता है 60S एंड 40S सब यूनिट में। ओके, और ये S क्या है? S है इसका कोफिशिएंट, ठीक है। जब 50 प्लस 30 तो 80 होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है 70 है। तो ये एक तरह से समझ लीजिए कैसा है कि जो बाकी का जो है ना वो उसमें फिट बैठ जाता है। जैसे एक हम पेन लेते हैं, पेन का ढक्कन है और पेन है,
अगर हम इन दोनों को ऐसे रखें तो ये क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, बट पेन का ढक्कन जो है पेन के बाकी एरिया को, निब वाले एरिया को अंदर कर लेता है अपने, ठीक है, एंटर हो जाता है, तो ये इसकी लेंथ क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। ओके, तो उसी तरह से 50s प्लस 30s हो गया और 60s प्लस 40s। ओके, तो इसको आप ऐसे ही याद रखोगे कि ये डिवाइड हो जाते हैं। देन प्रोकैरियोट्स में जो प्रोटीन होता है, जो हिस्टोन प्रोटीन होता है डीएनए के पास, वो एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोट्स में डीएनए के साथ जो है हिस्टोन प्रोटीन, जो क्रोमोसोम होते हैं वो किस तरह से होते हैं, ऐसे होते हैं, और ये हिस्टोन प्रोटीन में ऐसे ऐसे लिपटे हुए होते हैं। फिर इनको क्या बोला जाता है, क्रोमैटिन फाइबर। ये क्या होता है, ये जो गोला जो होता है ऊन के गोले की तरह, जो मोतियों की तरह लगता है, दैट इज मेड अप ऑफ द हिस्टोन प्रोटीन। ओके, तो प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है और इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। हिस्टोन प्रोटीन के जगह पोलीअमाइन प्रेजेंट होता है। ओके, सेल डिवीजन प्रोकैरियोट्स में होता है माइटोसिस के द्वारा, और यूकैरियोट्स में जो सेल डिवीजन होता है माइटोसिस एंड मियोसिस के द्वारा। ओके, इसमें प्रोकैरियोट्स जो होते हैं इनमें सिंगल एंड सर्कुलर क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम पाया जाता, वो भी क्या होता है, सर्कुलर होता है। इसी में डीएनए प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, सर्कुलर होते हैं। एंड यूकैरियोट्स में हम में क्या होता है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम होता है, हम जानते हैं। एंड दे आर रॉड शेप, ऐसे होते हैं, इस तरह के रॉड शेप क्रोमोसोम्स होते हैं। एंड दे आर प्रेजेंट इन पेयर, पेयर में पाए जाते हैं। ओके, सेल वॉल कंटेन्स पेप्टिडोग्लाइकॉन। जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके सेल वॉल किसके बने हुए होते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन के बने हुए होते हैं। ये पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है, ये पेप्टिडोग्लाइकन एक्चुअली प्रोटीन प्लस पॉलीसेकेराइड है, और ये जो पॉलीसेकेराइड है बहुत सारे मोनोसेकेराइड से मिलके बना होता है, दैट इज नोन एज द NAG एंड NAM। NAG और NAM से मिलके बना हुआ होता है। NAG क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन है, और NAM क्या है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड है, और बीच में जो इनके होती है बॉन्ड वो होती है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू द नीट एग्जाम। ओके, एंड जो सेल वॉल प्रेजेंट होती हैं यूकैरियोट्स में वो किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और द काइटिन। ठीक है, फंगी में काइटिन की बनी हुई होती है सेल वॉल, एंड प्लांट्स वगैरह में सेलुलोज की सेल वॉल बनी हुई होती है। ओके, रेस्पिरेशन बाय सेल मेम्ब्रेन। ये जो रेस्पिरेशन लेते हैं, करते हैं, वो किससे करते हैं, सेल मेम्ब्रेन में जो मीसोजोम प्रेजेंट होता है उससे करते हैं। ठीक है, एंड इनमें जो रेस्पिरेशन होता है बाय द माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट इज all types of RNA are synthesized by single enzyme। प्रोकैरियोट्स में जितने भी जो RNA हैं वो सिंथेसाइज होते हैं एक सिंगल एंजाइम से, और इसमें क्या होता है, यूकैरियोट्स में स्पेसिफिक RNA प्रेजेंट होते हैं स्पेसिफिक RNA प्रोडक्शन के लिए, अलग अलग RNAs के लिए, mRNA, tRNA, ओके, rRNA, इन सब के लिए अलग अलग RNA एंजाइम प्रेजेंट होता है, और इसमें एक ही सिंगल RNA एंजाइम होता है जो सारे RNA का प्रोडक्शन करता है। ओके, देन फ्लैगेला, हाँ, और आरएनए का प्रोडक्शन कहाँ होता है, न्यूक्लियोलस में होता है। तो न्यूक्लियोलस यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोलस जो है न्यूक्लियोलस यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोलस प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके, क्योंकि न्यूक्लियोलस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, तो इसमें तो न्यूक्लियस है ही नहीं, तो न्यूक्लियस के अंदर जब न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियोलस कहाँ से होगा, तो न्यूक्लियोलस इनमें प्रेजेंट नहीं होता, इनमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है जहाँ पर आरएनए का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इज इन प्रोकैरियोट्स फ्लैगेला प्रेजेंट होते हैं, और फ्लैजेला आर मेड अप ऑफ द फ्लैजेलिन। ओके, एंड यूकैरियोट्स में फ्लैजेला जो बने हुए होते हैं वो ट्यूब्यूलिन के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट इज, हमने 11 डिफरेंसेस देख लिए हैं। नेक्स्ट इज 12th डिफरेंस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स इज मीसोजोम आर प्रेजेंट। प्रोकैरियोट्स में मीसोजोम प्रेजेंट होते हैं। मीसोजोम क्या होता है, अगर आप प्रोकैरियोट्स के सेल देखेंगे तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसका, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ इस तरह का फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर अंदर प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज द मीसोजोम। इसमें ये जो है ना लैमले फॉर्म में
कॉनिकल्स फॉर्म में, ट्यूबुल्स फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। ये जो मीसोजोम प्रेजेंट होता है ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। एंड व्हाट आर मीसोजोम? मीसोजोम्स आर द कॉन्वोल्यूटेड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर फॉर्म बाई इन फोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फोल्डिंग होने से फॉर्म होता है। एंड इनका काम क्या होता है? दे फॉर्म द सेल वॉल। ओके, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं एंड दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन। ठीक है, स्पिंडल फॉर्मेशन इसमें नहीं होता है, तो डीएनए का रेप्लिकेशन इसी के द्वारा होता है, मीसोजोम के द्वारा ही। ओके, सेंट्रियोल्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होते तो कौन करेगा? ठीक है, एंड मीसोजोम इसमें क्या होते हैं? यूकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट इज इन प्रोकैरियोट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय द होपेनॉइड। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अपनी जगह पे स्टेबल रहे। हाँ, वो स्टेबिलिटी, वो रिजिडिटी कौन प्रोवाइड करता है प्रोकैरियोट्स में? दैट इज प्रोवाइडेड बाय द होपेनॉइड। एंड इन यूकैरियोट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय द स्टेरॉल्स। ओके, स्टेरॉल्स प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो उसको स्टेबिलिटी देता है। नेक्स्ट इज प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक ही जगह साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। वहीं पे जो है एक ही जो है बड़ा सा क्रोमोसोम प्रेजेंट है, उसमें डीएनए प्रेजेंट है, तो वहीं पर जो है ट्रांसक्रिप्शन भी हो जाएगा, ट्रांसलेशन भी। बट यूकैरियोट्स में क्या होता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो न्यूक्लियस के अंदर हो जाता है और फिर वहाँ से फिर राइबोसोम बाहर में यहाँ बैठते हैं आरएनए के ऊपर, देन ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से आरएनए में बदलना। तो डीएनए अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, तो डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट होता है न्यूक्लियस के अंदर। ओके, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, फिर जो यहाँ ट्रांसलेशन जो होता है, ठीक है, राइबोसोम जो आकर के उससे जुड़ते हैं, तो वो ट्रांसलेशन जो फॉर्म होता है वो बनता है साइटोप्लाज्म में। ओके, अलग अलग साइट होती है फॉर द ट्रांसक्रिप्शन एंड द ट्रांसलेशन। एंड प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं? बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है, ये पता होना चाहिए। ओके, पीपीएलओ। एंड यूकैरियोट्स क्या के एग्जाम्पल हैं? प्रोटिस्ट, वी एनिमल्स, प्लांट्स एंड फंगी। ओके, आई होप दिस क्लास इज़ वेरी क्लियर टू यू ऑल। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।